हेलो फ्रेंड्स, हाँ कैसे हैं आप लोग। देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे लिए एक चैप्टर पहला इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर बिहेवियर को समझना है। यानी टॉपिक पूरा एक है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि बेसिक जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पूरी एक यूनिट है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एक्चुअली में। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है वो फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, फर्स्ट यूनिट की है कंप्लीट एक तरह से, क्योंकि उसमें टोटल डिटेल मैंने आपको बताई, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका कैरियर गाइडलाइंस मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब डिस्कस किया था हमने पिछली यूनिट में। और यहाँ आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। देखिए पहले हम बता चुके हैं कि जो माइक्रो है उसमें बात जो कर रहे हैं वो कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चैप्टर्स भी हमारे इसी तरीके के हैं। तो आज हम कवर करने आ रहे हैं चैप्टर को कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है, कंज्यूमर हमेशा चाहता है कि वो जो मनी स्पेंड कर रहा है उसके कंपेयर में उससे हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कंज्यूमर का जो कंसेप्ट है वो सेटिस्फैक्शन का है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब ये सेटिस्फैक्शन कैसे क्रिएट करें, बात समझे ना, कि सेटिस्फैक्शन क्रिएट कैसे हो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन चाहिए। अब सेटिस्फैक्शन कैसे पता चलेगा आपको, तो सेटिस्फैक्शन को कुछ एजम्पशन के साथ मेंटेन किया गया है। एक्चुअली सेटिस्फैक्शन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ खास चीजें हैं पहले उनको डिस्कस कर लें कि इसमें हमारे पास एक वर्ड यूज होगा यूटिलिटी। क्या वर्ड होगा, यूटिलिटी। यूटिलिटी है ना। एक प्रोडक्ट आप क्यों खरीदते हैं, वाई यू परचेज सच प्रोडक्ट, क्यों खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट को परचेज करने का पर्पज होता है उसकी यूटिलिटी। उस प्रोडक्ट में कुछ यूटिल्स हैं, हमारी कुछ नेसेसिटीज हैं जिनको वो पूरा कर रहा है। तो क्या है हमारे पास, यूटिलिटीज यानी वांट्स सेटिस्फाइंग पावर। तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हमारी जो वांट्स है उनको सेटिस्फाइड करने की जो चीज इन्वॉल्व है वो उसकी यूटिलिटी है। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द यूटिलिटी। ऐसा कह लीजिए, वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी। अब इसके अंदर दो टर्म्स और आगे देख सकते हैं हम। एक तो होता है मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल, टोटल, मार्जिनल, एडिशनल, टोटल, सम। यूटिलिटी तो समझ में आ गया ना। किसी भी प्रोडक्ट को, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आप आइसक्रीम ले लीजिए, एक बच्चा आइसक्रीम खाता रहता है, या आप ही खा लीजिए, तो जो आइसक्रीम आप ले रहे हैं या कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं तो उसको एक लेवल होता है ना, कहाँ तक कंज्यूम करेंगे आप, जब तक कि उसके कंजप्शन से आपका जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं उसके कंपेयर में आपको सेटिस्फैक्शन उससे ज़्यादा मिलती है। तो ये एजम्पशंस हैं इकोनॉमिक्स की। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पहले तो आप ध्यान देना कि एजम्पशन पर बेस्ड है। आप जो चीज देख रहे हैं वो एग्जैक्ट एक्चुअली में नहीं दिखाई देगा आपको, एक्चुअली में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी में पढ़ रहे हैं। स्कैरसिटी, हमारे अकॉर्डिंग रिसोर्सेज हमेशा कम है, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ लोग, बच्चे रिच क्लास से आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता है, उन्होंने देखा ही नहीं गरीबी को, अभाव को नहीं देखा, तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कुछ बातें पहले एज्यूम मान लीजिए कि रिसोर्सेज आर स्केयर। रिसोर्सेज स्केयर ही होते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चीज चाहते हैं। हमेशा हमारी जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उनसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मार्जिनल और टोटल। मार्जिनल यानी एडिशनल। मार्जिनल क्या होता है बेटा, एडिशनल यूटिलिटी टू कंज्यूम वन मोर यूनिट ऑफ आ प्रोडक्ट। इस टर्म को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, मार्जिनल। ये एक ऐसा वर्ड है मार्जिनल कि मैं स्टार्ट आज करा रहा हूं, एंड जब चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा इकोनॉमिक्स की, मतलब पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा, तब भी हम इस मार्जिनल वर्ड का यूज करते रहेंगे। तो मार्जिनल क्या है, मार्जिनल है एडिशनल। किसी भी चैप्टर में हम इसका यूज करेंगे। तो एडिशनल, हम बात चल रही है यूटिलिटी की, तो एडिशनल यूटिलिटी।
तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी टू कंज्यूम वन मोर यूनिट। ये लैंग्वेज आप ऐसे ही ले लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, केवल हमें नाम बदलना है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी टू कंज्यूम वन मोर यूनिट। यानी कि अगर आप एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो आपको और एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, ठीक है ना। एक होता है टोटल है सम, टोटल का मतलब हो गया सम, यानी कि जितनी भी आपने यूनिट कंज्यूम की उन सबसे जो यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी, या कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ यूटिलिटी कंज्यूम्ड बाय ऑल द यूनिट, कंज्यूम्ड बाय ऑल द यूनिट। तो आपने जितनी भी यूनिट कंज्यूम की उन सब से जो आपको यूटिल्स मिला उसका सम, ठीक है ना। सम ऑफ यूटिल्स टू कंज्यूम ऑल द यूटिलिटी, ऑल द यूनिट्स। तो जितनी यूनिट आपने कंज्यूम की उन सभी यूनिट्स से जो आपको यूटिल्स मिली उसका सम टोटल यूटिलिटी, और हर यूनिट के कंज्यूम करने से आपको जो एडिशन मिल रहा था कंटिन्यू, वो है एडिशनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या टर्म यूज हुआ हमारे पास? एक तो टर्म हुआ यूटिलिटी, यानी वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एक है मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी यानी सम ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो इसमें आप यूटिल्स के बारे में थोड़ा सा समझें कि यूटिलिटी की क्या खास बात होती है। इसमें एक चीज और डिस्कस करवा देता हूं तुम्हें मैं। एक होता है डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्चुअली ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं इकोनॉमिक्स के, फंडामेंटल रूल्स, यानी जिस पर इकोनॉमिक्स टोटली बेस करती है। कभी वो यूटिलिटी के रूप में आ जाएगा, कभी वो प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग रिडक्शन, रिड्यूसिंग, मार्जिनल यानी एडिशनल यूटिलिटी। जो आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो जैसे जैसे आप एडिशन लगाते चले जाते हैं तो यूटिल्स का जो बेनिफिट है आपको एडिशनल कम होता जाता है। ध्यान से देखना, एडिशनल कम होता है, टोटल कम नहीं होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट whenever we consume more and more unit of a product, more and more unit of a product, then each additional unit gives lower utility in the compare of previous। यानी कि जब आप यूनिट को कंज्यूम करेंगे, आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक एग्जांपल्स रहते हैं कि आपने जैसे एक रोटी ली, तो एक रोटी से जो आपको यूटिल्स मिले, तो जब आपने दूसरी रोटी ली तो टोटल यूटिल्स तो हो ज्यादा हुए, लेकिन जो एडिशन है यानी पहले यूनिट के कंपेयर में दूसरी जो रोटी थी उसमें उतना मजा नहीं आया, तीसरे में और कम, चौथी में और कम, और पांचवें में और कम। गोलगप्पे ले लेते हैं लोग खाने की चीजों को कंज्यूम किसी में भी ले लीजिए, चाय ले लीजिए आप, एक कप चाय पी के बाद दूसरे कप चाय आप लेंगे तो वो यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगी जो पहले कप में थी। ठीक है, मजा आपको आ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपको फायदा थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही कंज्यूम करते चले जाएं तो जो एडिशन है वो कम होगा। यानी कि आपके जो यूटिल्स हैं जो आपको मिल गए वो तो मिल के चुके ना, तो और एक एडिशन खर्च करने से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया जितना पहले वाले से मिला था, जितना कि पहले वाली यूनिट से मिला था। तो ध्यान से देखिए, DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट व्हेनेवर वी कंज्यूम मोर एंड मोर, हम कंटिन्यू मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी देन ईच एडिशनल यूनिट, तो जो भी आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं देन ईच एडिशनल यूनिट गिव्स लो यूटिलिटी, यानी कि कम यूटिलिटी देती है इन द कंपेयर ऑफ प्रीवियस, यानी कि जो आपने पिछली यूनिट कंज्यूम की थी उसके कंपेयर में जो नेक्स्ट यूनिट है आपको कम यूटिलिटी देगी। ठीक है, तो DMU स्टेट दैट व्हेनेवर वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए कमोडिटी देन ईच एडिशनल यूनिट गिव्स लोअर यूटिलिटी इन द कंपेयर ऑफ प्रीवियस।
तो मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करें, टॉपिक को थोड़ा सा समझ रहे हैं, क्योंकि जब टॉपिक को हम समझेंगे उसके बाद हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको टीओ और एमयू के रिलेशनशिप और बता दूं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं बार बार कि टीओ और एमयू के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए शॉर्टकट में समझाऊंगा, आपको ध्यान देना, ये इंक्रीजिंग का साइन है। तो मार्जिनल यूटिलिटी जब इंक्रीज होती है तो टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होती है। ध्यान से पढ़ना है। मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी इंप्रूव होती है तो टोटल यूटिलिटी भी इंप्रूव होती है, और हाई रेट से होती है, स्पीड से होती है। हाई रेट मतलब जो स्पीड होती है बढ़ने की टोटल यूटिलिटी की, वो हाई होती है। लेकिन जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है, ये कम हो रही है, देखना ना, टोटल यूटिलिटी तब भी बढ़ती है। यही डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा था कि अगली यूनिट कंज्यूम करेंगे तो जो नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं टोटल कम हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, टोटल यूटिलिटी तब भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है वो लो स्पीड होगी। ठीक है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है? जीरो, तो टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है। इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी कभी नहीं होती। यानी कि जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि आपके कंजप्शन से आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ तो वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। अब इससे आगे टोटल यूटिलिटी नहीं होगी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बाद फिर आप कंज्यूम करने लगेंगे तो वो नेगेटिव आने लगेगी। क्या आने लगेगी? नेगेटिव आने लगेगी। तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी कम होनी, स्टार्ट डिक्लाइन, स्टार्ट डिक्लाइन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इंप्रूव होती है तो टोटल यूटिलिटी भी इंप्रूव होगी और स्पीड भी हाई होगी। मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होता है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस है बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज है, लेकिन स्पीड कम हो गई, रेट कम हो गया, यानी स्पीड कम आ गई। मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है तो टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, फायदा तो कुछ होना ही नहीं है, जो है वो भी कम हो रहा है, तो टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू कर देगी यहाँ से। तो ये आपको रिलेशनशिप को पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, और ये जो रिलेशन है मार्जिनल और टोटल का, ये सेम ही रहेगा लास्ट तक, बस नाम बदलना है, चैप्टर्स बदलेंगे। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उनको बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। अगर आपको कम समझ में आता है तो वीडियो को दो बार देख लीजिए, एकदम माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको बात कि टोटल और मार्जिनल के बीच डिफरेंस क्या है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया भाई? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल और टोटल के बीच रिलेशनशिप, इनके बीच क्या पढ़ लिया? रिलेशनशिप। आज हम पढ़ लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बिहेवियर पढ़ेंगे ना, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या बताया कि वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, ये उसका बिहेवियर होता है। जो पैसे खर्च कर रहा है उस पैसे से वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, ये उसका बिहेवियर होता है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट ऑफ स्टॉप, ये पॉइंट ऑफ रेस्ट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि हम तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसका टर्म आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसलिए कई लोग इस चैप्टर का नाम ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रखते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्चुअल जो हम पढ़ रहे हैं डिस्कस में, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि पॉइंट ऑफ रेस्ट या पॉइंट ऑफ नो चेंज, यानी कि वो एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है जिससे कंज्यूमर रुक जाता है। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ रेस्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पता है ना? पॉइंट ऑफ रेस्ट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिख लो, ठीक है? पॉइंट ऑफ नो चेंज। समझ में आया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट रेस्ट, कोई चेंज वो उसके बाद नहीं चाहता, यानी कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, क्योंकि उसके ऊपर वो जाएगा या उसके नीचे जाएगा तो उसके सेटिस्फेक्शन में चेंजेस आएगा।
तो अब इसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अब हमारे पास होती हैं दो अप्रोच, एक होती है कार्डिनल, एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। ये जो कार्डिनल अप्रोच है इसको लिखा है मार्शल ने। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा नाम है प्रोफेसर मार्शल या एल्फ्रेड मार्शल, नाम तो पूरा एल्फ्रेड मार्शल, इनका एक बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में। यानी कि एक तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके बाद एडम स्मिथ के बाद मार्शल का एक बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज, ठीक है ना, चेंजिंग पर्सन है ये इकोनॉमिक्स के, बहुत बड़ा चेंज इन्होंने लाया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में इन्होंने बताया था कार्डिनल अप्रोच। ये कार्डिनल अप्रोच में हमारे पास है दो अप्रोच, वन कमोडिटी और टू कमोडिटी, वन कमोडिटी और टू कमोडिटी। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो अप्रोच हम पढ़ेंगे, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल में दो अप्रोच, दो चीजें पढ़ेंगे, वन कमोडिटी और टू कमोडिटी। यानी कंज्यूमर केवल एक कमोडिटी को परचेज करता है तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब वो दो कमोडिटी पर पैसा खर्च करता है तो उसका इक्विलिब्रियम क्या होगा। और दूसरा है ऑर्डिनल, इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो सबसे पहले हम मार्शल वाले कार्डिनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके टॉपिक को जरा उठा लेते हैं। मार्शल कार्डिनल अप्रोच यानी कि क्रम। ये किसी भी क्वांटिटी में यहाँ मार्शल क्या कहता है, भाई कंज्यूमर कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर वो एजम्पशन दे रहा है कि वो यूटिल्स को, एक कंज्यूमर यूटिल्स को बता सकता है। यानी कि कंजप्शन की अमाउंट ऑफ कंजप्शन, मतलब अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, अमाउंट ऑफ कंजप्शन तो बता सकते हैं, अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन बता सकता है। तो कार्डिनल अप्रोच में मार्शल के अकॉर्डिंग ये कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन है, उसे नंबर्स में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। और जो मनी की यूटिलिटी है वो सेम रहेगी, मनी की यूटिलिटी सेम रहेगी, केवल प्रोडक्ट की यूटिलिटी ही रिड्यूस होगी। मनी की यूटिल्स क्या होगी, सेम, प्रोडक्ट की यूटिल्स कम होगी। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। तो वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी यानी वन कमोडिटी पर एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो गेन करना चाहता है। तो अब इसके लिए थ्रू हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने फिर आपको बताया था कि एक कर्व है, एक शेड्यूल है। शेड्यूल यानी टेबल, कर्व यानी ग्राफ। तो जब ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगी, टेबल में समझाएंगे तो शेड्यूल यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो वन कमोडिटी केस को समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को यदि उसके प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ मनी, ये उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि मनी पर जो उसने अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी मनी की, वो इक्वल होनी चाहिए जो उसने उस प्रोडक्ट से अर्न की है। यानी कि पहले उसको सरप्लस होगा, भाई स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, जब कब तक खर्च करेगा वो, मैंने बताया ना आपको, डीएमयू अप्लाई होगा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी शुरू में जब वो कंज्यूम करता है तो उसके यूटिल्स उसे, उसके मनी जो वो स्पेंड कर रहा है उससे ज़्यादा मिलते हैं। तो शुरू में तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसके जो यूटिल्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और जहाँ उसके जो कंजप्शन के यूटिल्स जो उसे मिल रहे हैं, वो जो मनी स्पेंड कर रहा है उसके यूटिल्स के इक्वल हो जाते हैं, तो वो रेस्ट में आ जाता है और वो उसके बाद स्पेंड करना बंद कर देता है। तो वो पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ स्टक, पॉइंट ऑफ रेस्ट, पॉइंट ऑफ नो चेंज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि एक पॉइंट जहां पर कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहता है, सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है, चाहता नहीं, मिलता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और यू कैन से द पॉइंट ऑफ रेस्ट, पॉइंट ऑफ नो चेंज, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूं, एक टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक टेबल के थ्रू हम इसे समझें, या आपने नोट कर लिया होगा, क्लिक कर लेना। ठीक है, अब मैं इसको एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी, इसको भी दोनों बढ़ा लिया है मैंने। ठीक है, मैं पहले आपको सिंगल कमोडिटी केस को समझाता हूं। सिंगल कमोडिटी केस यानी कि आपके पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए, हम ये मानकर चलते हैं कि मनी की यूटिल्स, मतलब वो तो पहले उन्होंने कह दिया कि सेम होती हैं, तो हमने मनी के यूटिल्स कितने ले लिए, 5 ले लिए हैं। ठीक है, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो प्राइस है वो 1 रुपीज है, तो प्राइस 1 रुपीज है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आ गया। तो जहां पर ये इसके बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, तो शुरू में जब वो कंज्यूम करेगा तो उसको बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसे मिल सकता है 15, फिर एक और कंज्यूम करेगा तो हो सकता है उसे मिल जाए 11, फिर वो और कंज्यूम करेगा तो हो सकता है उसे मिल जाए 8, फिर वो और कंज्यूम करेगा तो हो सकता है उसे मिले 5। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है, देखिए ऐसा नहीं है हम हर चीज इमेजिनरी तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट, यानी जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक पॉइंट ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पर वो एक दूसरे को स्टक करें, इक्वल हो, अदरवाइज तो इक्विलिब्रियम ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो समझना इस तरह से टेबल बनानी है कि टेबल इस तरह से मेंटेन हो जाए। 5, फिर आपको मिल गया 2, फिर मिल गया आपको 0, और फिर मिल गया आपको माइनस में भी जा सकता है, नहीं थोड़ा सा कम ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए 3, यहाँ ले लीजिए 2, यहाँ ले लीजिए 0। ठीक है, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी स्टार्टिंग में ज्यादा होती है, जो धीरे धीरे हाँ, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एक स्टक पॉइंट हमें 5 जरूर चाहिए। अगर हमने इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिया है 5 5 5 5, तो हमें एक टेबल को एक स्पेशल रूप से ध्यान देना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है इट शुड बी 5 वन टाइम। ओके भाई, 5 to 5 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा गेन हो जाएगा। अब मैं आपको इसको टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि एक टेबल ले लीजिए, ये टेबल हमारे पास आ गई, ये हो गई हमारे पास, यहां पर हम शो करेंगे यूटिलिटी, ठीक है, और यहां पर आ गई नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये ना देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास क्या हो गई है, यूनिट्स, कि हमने इतनी यूनिट्स कंज्यूम करनी निकाली है। तो अब देखिए किस तरह से हम कवर करेंगे इसको। तो यहां पर तो हम नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 शो कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्लियर। तो 7 यूनिट्स हो गए हमारे पास यहां पर। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, देखिए हमारा 0 से लेकर 15 तक जा रहा है टेबल, ये कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 15 तक। तो 0 से लेकर 15 तक आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंगे 15 तक टेबल ले लीजिए, 5 में तो फिर 3 कॉलम्स बनेंगे, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2 2 के ले लेते हैं, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसा ले लें टेबल को। थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे, थोड़ा सा मैंने गैप कम लिया, ये आप कवर कर लेना। तो अब देखिए हम यहाँ से इसको मेंटेन कर देते हैं कि ये 15 पर, यानी कि 15 16 के बीच में 15 हुआ ना, यहाँ पर है हमारे पास, तो एक पॉइंट फर्स्ट यूनिट पर हमें 15 मिल रहा है, ये फर्स्ट यूनिट के सामने हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ले लीजिए, जो कि यहाँ पर है मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ध्यान से देखना आप, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5। मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये 5 है, तो 5 पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आप इसको नोटबुक को बनाएंगे तो बिल्कुल एक क्लियर कंप्लीट परफेक्ट लाइन आप ले सकते हैं, तो परफेक्ट लाइन आपके सामने से आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की, वो कितनी है
15। तो यहां से ये यूटिलिटीज चलते चले जाएंगे और हम कंटिन्यू नीचे तक जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा गैप कम ज्यादा है तो इसलिए टेबल यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, तो मैं इसको उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देता हूँ। तो ये हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। ये यहां से हम एक लाइन लेंगे, इस लाइन की सीधी आ रही है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 नहीं आई सीधी लाइन। अब आप यहां से देख लें थोड़ा सा, तो 1 2 3 4 हमें यहां से यहां तक लेनी थी, तो जहां पर ये लाइन आ जाएगी हम वहीं 1 2 3 4 कवर कर देंगे। ये थोड़ा दिमाग से कम लेना है आपको। यहां से हमने कवर किया तो 1 2 3 4, ठीक है बच्चा। तो यहां आप इस तरह से मान लीजिए ये 4 पर थी हमारी, ये किस पर था, इक्विलिब्रियम 4 पर था, तो 4 यूनिट यहां आ जाएंगी 1 2 3 4। तो 4 पर आ गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नोटबुक पे एकदम बढ़िया परफेक्ट आता है, क्योंकि दोनों तरफ से गैप हमारे पास अवेलेबल होता है, स्केल से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं नंबर्स भी शो करें, डायरेक्ट भी बन जाता है टेबल। तो 15 से ये कहां तक गया हमारे पास, 4 पर स्टक कर गया, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा ना, ये जो गैप है ये है कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। और इसके बाद कंज्यूमर का डेफिसिट चालू होता है। ये क्या शुरू हो रहा है, कंज्यूमर डेफिसिट, कंज्यूमर डेफिसिट। तो कंज्यूमर कब तक खर्च करेगा, 4 यूनिट तक, यानी कि 1 2 3 4, जब तक उसको जो यूटिल्स हैं, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल हो गई। अब इसके बाद कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा। ये किस पर जाएगा, पॉइंट ऑफ रेस्ट पर आ जाएगा, मैंने कहा ना रेस्ट। अब इसके बाद वो बंद कर देगा, इससे आगे वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि यहां पर उसकी जो मनी की इक्वलिटी है वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बराबर हो गया, और इससे पहले वो फायदा ले रहा था। तो ये हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कंज्यूमर सरप्लस, यानी इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम से पहले जो उसको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही थी मनी के कंपेयर में, वो हो गया कंज्यूमर सरप्लस, ये पॉइंट हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बड़े इजी तरीके से बनाएं, बिना किसी कंफ्यूजन के बनाएं, ठीक है। तो 1 कमोडिटी केस में इस तरह से बन जाता है, और अगर 2 कमोडिटी केस होता तो यही पॉइंट 2 कमोडिटी केस में हमें बस इस तरह से लिखना होता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई। और ये भी तब यूज होगा, ये भी हमारे पास 2 कमोडिटी में हम जो यूज कर रहे हैं इस टेबल को, इसका भी जब यूज है जबकि हमारे पास प्रोडक्ट के प्राइस अलग अलग है, प्रोडक्ट के प्राइस अलग अलग है, और सेम प्राइस होते तो फिर तो डायरेक्ट हो जाता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, 2 कमोडिटी। देखिए इसमें पढ़ना था हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, यहां पर हम, ठीक है, हमने अपने यहां पर लिया कार्डिनल अप्रोच को। कार्डिनल में लिया 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी, जिसको एक्सप्लेन किया था मार्शल ने। मार्शल ने बताया था कि मनी की यूटिलिटी सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। दूसरा एक बताया था मैंने डीएमयू, जिसमें जो यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट की वो हमेशा रिड्यूस होती है, और जहां पर मनी की यूटिलिटी प्रोडक्ट की यूटिलिटी के इक्वल होता है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ रेस्ट है, ठीक है। यहां पर आकर कंज्यूमर रुक जाएगा, कंज्यूमर यहां पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर उसको सेटिस्फेक्शन मिल चुका, तो इसके बाद वो कोई चेंज नहीं चाहता है। तो और 2 कमोडिटी केस एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ में पूछता है कि 2 कमोडिटी केस क्या है। तो 2 कमोडिटी केस में हम केवल ये 2 फार्मूले मैंने लिख दिए हैं कि जब हमारे पास दोनों के प्राइस सेम हो तो ये वाला, प्राइस अलग अलग हो तो ये वाला, यानी कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जब एक्स की वाई की यूटिलिटी के बराबर होती है, यानी कि जो उसके पास मनी है, ठीक है, उसको वो 2 प्रोडक्ट पर खर्च करता है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये थोड़ा सा 1 कमोडिटी के कंपेयर में ज्यादा टेक्निकल है, 1 कमोडिटी के कंपेयर में ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में केवल 1 कमोडिटी है, 2 कमोडिटी को इन्होंने सिलेबस से हटा रखा है, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कस पर नहीं किया है। और अगर नई कोई गाइडलाइंस आती है फ्यूचर में और 2 कमोडिटी केस के बारे में, तो फिर मैं 2 कमोडिटी केस के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि फिर ये लेंथी होगा, पूरा एक लेक्चर लगेगा 2 कमोडिटी केस में, जब ये समझ में आएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे बताएं जरूर। इसके लिए आप मुझे डीएम करें मेरी इंस्टा आईडी पर, मेरी इंस्टा आईडी है अजय/गर्ग/001। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी है बेल आइकॉन उसको प्रेस करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू। और इसको जरूर कॉपी कर लें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको
एग्जाम में देना है इसको।